हेलो, नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप सब ठीक होंगे। ज्ञान संचार बाय बीएसपी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए, हम 2-3 दिन से क्लास नहीं ले पा रहे हैं किसी कारणवश, लेकिन आज आपके सामने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम प्रस्तुत कर रहे हैं और वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है संज्ञा। देखिए, संज्ञा हम बात करेंगे संज्ञा कितने प्रकार की होती है, संज्ञा का संधि विच्छेद क्या है, यानी कि संज्ञा को हम तोड़ करके भी देखेंगे। इसका उच्चारण हम कैसे करना चाहिए, इसका मूल रूप में उच्चारण कैसा होता है, लोक प्रचलित में अब एट प्रेजेंट में इसका कैसे उच्चारण हो रहा है। देखिए, संज्ञा का शाब्दिक उच्चारण है से प्लस ये गे नहीं है, ये जय और ये से मिलकर के बना है, यानी कि ये क्या है, ये है संज्ञा। क्या है? संज्ञा। लेकिन लोक प्रचलित में इस गे को हम इसको ऐसे उच्चारण करने लगे और आज हम यूज कर रहे हैं संज्ञा। आज हम यूज कर रहे हैं संज्ञा। देखिए, दूसरा प्रश्न हमारे सामने आता है कि संज्ञा होती क्या है। देखिए, संज्ञा होती क्या है हम बात करेंगे अच्छे से। इस ब्रह्मांड के अंदर 4 चीजें हैं। उन चीजों में देखिए, एक सजीव चीज है, सजीव है, यानी कि सजीव को आप मानिए कि व्यक्ति है, यानी कि जितनी भी सजीव वस्तुएं हैं इस ब्रह्मांड के अंदर, इस सृष्टि के अंदर जितनी भी सजीव वस्तुएं हैं उनको आप व्यक्ति मान करके चलिए। दूसरा देखिए, वस्तु, यानी कि इस ब्रह्मांड के अंदर जितनी भी निर्जीव वस्तुएं हैं वो सारी की सारी आप वस्तुएं मान करके चलिए। तीसरा है इस संसार के अंदर जगह का, यानी कि जगह, यानी इसको हम कहते हैं स्थान, यानी कि कोई न कोई जगह है इस ब्रह्मांड के अंदर, उस जगह को हम स्थान कहते हैं। और इस संसार के अंदर, इस ब्रह्मांड के अंदर एक अति मूलभूत चीज बसती है, भाव। क्या? भाव। ये चार चीजें ही क्या होती है? संज्ञा होती। 4 चीजें क्या क्या? यानी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव। देखिए, जो ये 3 चीजें हैं, ये दृश्य है, ये मूर्त में रूप में है, और जो ये भाव है ये अदृश्य है या अमूर्त है। यानी कि व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव को ही हम संज्ञा कहते हैं। यानी किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को ही हम क्या कहते हैं? हम संज्ञा कहते हैं। देखिए, व्यक्ति को दोबारा रिपीट कर देता हूं। व्यक्ति यानी कि कोई भी इस ब्रह्मांड के अंदर जो सजीव चीज है, सारी की सारी सजीव चीज, सभी निर्जीव चीज, और ये स्थान है ही, और भाव जो आंतरिक है, जो अदृश्य है, जिसको हम देख नहीं सकते, वो होता है भाव। दोबारा देखिए, हम खूबसूरत सी परिभाषा लिखते हैं संज्ञा की, कि संज्ञा होती क्या है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान एवं भाव के नाम को ही संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान एवं भाव के नाम को ही हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। देखिए, किसी व्यक्ति का, यानी कि जितनी भी सजीव वस्तुएं हैं उनका नाम होगा, निर्जीव वस्तुएं उनका भी नाम होगा, और स्थान का भी कोई न कोई नाम होगा,
और भाव का भी कोई न कोई अवश्य नाम होगा। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान एवं भाव के नाम को ही हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। दूसरा प्रश्न उठता है कि संज्ञा के प्रकार कितने होते हैं? यदि मैं आपसे ये बात पूछूं कि संज्ञा के प्रकार कितने होते हैं, तो दो ऑप्शन होंगे। कुछ बच्चे कहेंगे 3 प्रकार होते हैं, कुछ बच्चे कहेंगे 5 प्रकार होते हैं। संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं? कुछ विद्यार्थी कहेंगे सर 3 होते हैं, कुछ कहेंगे 5 होते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, संज्ञा के 2 प्रकार होते हैं। संज्ञा के 2 प्रकार होते हैं। देखिए संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं? संज्ञा के प्रकार। और कौन से प्रकार? संज्ञा के मूल रूप से। संज्ञा के मूल रूप से 2 प्रकार होते हैं। एक होता है यथार्थ वाचक संज्ञा, यथार्थवाचक संज्ञा, और एक होता है भाववाचक संज्ञा। मूल रूप से 2 ही प्रकार होते हैं। यानी कि मूल रूप से आपसे पूछ लिया जाए संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं, तो मूल रूप से संज्ञा के 2 प्रकार होते हैं, यथार्थवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। और यथार्थवाचक संज्ञा को हम कहते हैं वास्तविक संज्ञा। इसको ही हम क्या कहते हैं? वास्तविक संज्ञा। देखिए ये 2 होते हैं। मैं आपको ये भी बताऊंगा 3 किस प्रकार होते हैं, और मैं आपको ये भी बताऊंगा 5 किस प्रकार से होते हैं। देखिए जो यथार्थवाचक संज्ञा होती है, इसको आगे चल करके अध्ययन की सरलता के लिए विद्वानों ने इसको 4 भागों में डिवाइड कर दिया। इसको 4 भागों में बांट दिया। देखिए इसको कौन कौन से भागों में बांट दिया गया? देखिए एक है व्यक्तिवाचक संज्ञा, एक है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, और तीसरा है द्रव्यवाचक संज्ञा, और चौथा प्रकार बनाया गया इसका समूहवाचक संज्ञा। देखिए व्यक्ति, इसको 4 भागों में बांटा गया। नंबर 1 बांटा गया व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। देखिए 1 2 3 4। अब कहते हैं सर 5 किस प्रकार से संज्ञा के प्रकार होते हैं? तो 4 तो है ये और 1 है ये, यानी कि 1 और 4 5 प्रकार से संज्ञा होती है प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार से। अब देखिए मैं आपको ये भी बताऊंगा कि संज्ञा 3 प्रकार से किस प्रकार होगी। देखिए समूहवाचक के अंदर किस किस को ऐड किया गया। समूहवाचक के अंदर किसी दल का नाम, किसी समुदाय, दल या किसी संगठन। समूहवाचक के अंदर समुदाय, दल, संगठन को इकट्ठा किया गया, यानी कि इसको इसके अंदर ऐड कर दिया गया। और द्रव्यवाचक के अंदर पदार्थों के नाम को ऐड किया गया, यानी कि द्रव्यवाचक के अंदर पदार्थों को समाहित कर दिया गया। आगे चल करके विद्वानों ने और सरलता के लिए क्या किया, इन दोनों को किसमें ऐड कर दिया? जातिवाचक में ऐड कर दिया। इन दोनों को किसमें ऐड कर दिया? जातिवाचक में। यानी कि किसी जाति का बोध कराए, जाति का बोध हो, उसको जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। और इन दोनों को हटा करके इनको किसमें ऐड कर दिया गया? इसको इसमें ऐड कर दिया गया। यानी अब 1 2 और ये 3 हुई इस प्रकार से। अब हम बात करेंगे अलग अलग से व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है,
जातिवाचक संज्ञा क्या होती है, भाववाचक संज्ञा क्या होती है, और लास्ट में मैं आपको इतनी इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा कि आप उदाहरण मत पढ़ना, आप किसी भी एग्जाम में बैठ जाना और उदाहरण को चेक करना, आपका एक भी संज्ञा गलत नहीं होगी। 3 चीजें मैं आपको 3 लाइनें दे दूंगा, उसमें आपकी सारी संज्ञा कंप्लीट हो जाएगी। देखिए, हम बात कर रहे थे व्यक्ति और था वस्तु, स्थान और भाव, ये हम चर्चा कर रहे थे। व्यक्तिवाचक यानी कि जो ये तीन है इनका निश्चित नाम, इनका कोई भी निश्चित नाम हो, कोई भी निश्चित नाम किसमें ऐड होगा, ये होगा हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा में। यदि इनका कोई भी निश्चित नाम आ जाए, जैसे कि प्रवीण, विनोद, आपका नाम ले लीजिएगा, ये बोर्ड, यानी कि किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान का हम निश्चित, जैसे कि दिल्ली हम बात करते हैं, निश्चित नाम आ जाए तो वो संज्ञा होती है व्यक्तिवाचक, वो संज्ञा होती है व्यक्तिवाचक। यदि इनका निश्चित नाम ना आए, क्या, यदि इनका निश्चित नाम ना आए और इनकी जाति का बोध करा दे, इनकी जाति का बोध कराए, वो होता है जातिवाचक संज्ञा, वो होता है जातिवाचक संज्ञा। और भाव के नाम को हम कहते हैं, भाव के नाम को हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाव के नाम को हम क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। दोबारा रिपीट कर देता हूं, देखें, व्यक्ति, वस्तु या किसी स्थान का निश्चित नाम, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का यदि निश्चित नाम का बोध कराएं, वो संज्ञा होती है व्यक्तिवाचक। व्यक्ति, वस्तु, स्थान का निश्चित नाम का बोध न करा करके पूरी जाति का बोध करा रहा हो, उसको कहते हैं हम जातिवाचक संज्ञा, उसको हम कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। देखिए, और भाव के नाम को हम क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा। अब मैं आपके सामने 3 लाइनें लिख रहा हूं और उस 3 लाइनों के अंदर आपकी संज्ञा पूरी कंप्लीट हो जाएगी, पूरी कंप्लीट हो जाएगी। देखिए वो लाइनें कौन कौन, देखिए मैं आपके सामने लिख रहा हूं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा है भाववाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा क्या होगी, दृश्य होगी। सॉरी, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक संज्ञा भी क्या होगी, दृश्य होगी। क्यों? क्योंकि व्यक्तिवाचक में क्या है, व्यक्ति, वस्तु और स्थान का नाम है, और वो क्या है, मैं पहले बता चुका हूं इधर कि वो दृश्य है। जातिवाचक में क्या है, व्यक्ति, वस्तु और स्थान का, पूरी जाति का बोध करा रहा है, यानी कि ये भी क्या है, दृश्य है। और भाववाचक में क्या है, भाववाचक में है अदृश्य। अब देखिए, ये तो पहचान हो जाएगी, यानी कि जो अदृश्य चीज है वो सारी की सारी भाववाचक संज्ञा होगी। लेकिन
जातिवाचक और व्यक्तिवाचक में हम पहचान कैसे करें, इनमें हम पहचान कैसे करें, क्योंकि ये तो दोनों ही क्या है, ये तो दोनों ही दृश्य है। तो अब ध्यान से सुनने वाली, मनोयोग से सुनने वाली बात है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है वो दृश्य तो होती है, लेकिन हमेशा सदैव एक वचन में होगी। क्या होगी? सदैव एक वचन में होगी। सदैव क्या होगी? एक वचन में होगी। और इसका बहुवचन भी नहीं बन सकता, बहुवचन बनाने पे भी उसका बहुवचन नहीं बनता। यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा दृश्य होगी और हमेशा क्या होगी? सदैव, हमेशा, ऑलवेज इज सिंगुलर, हमेशा एक वचन में होगी। और दूसरा देखिए, जातिवाचक संज्ञा दृश्य होगी और क्या होगी? बहुवचन होगी। क्या होगी? बहुवचन। और यदि बहुवचन नहीं होगी तो एक वचन का ध्यान से सुनना, एक वचन का बहुवचन बनना संभव होगा, देखिए जातिवाचक संज्ञा में क्या आएगा? वो दृश्य होगी और बहुवचन में होगी। यदि वो बहुवचन में नहीं होगी तो उसका हम बहुवचन बना सकते हैं। लेकिन व्यक्तिवाचक में क्या है? व्यक्तिवाचक का हम बहुवचन ही नहीं बना सकते। जैसे कि आपके सामने मैं रखूं, आपके सामने मैं ये रखूं कि बताइए पुस्तक है, ये सीधी सी बात है। पुस्तक भाववाचक संज्ञा नहीं हो सकती क्योंकि पुस्तक को हम देख सकते हैं, दृश्य है। तो या तो होगी व्यक्तिवाचक या होगी जातिवाचक। देखिए पुस्तक क्या है? व्यक्तिवाचक है या जातिवाचक? इसको देखिए, ये क्या है? एक वचन है। क्या हम इसका बहुवचन बना सकते हैं? पुस्तक का हम क्या बना सकते हैं? पुस्तकें। पुस्तक का हम क्या बना सकते हैं? पुस्तकें। इसका मतलब ये संज्ञा कौन सी है? ये जातिवाचक है। ये क्या है? जातिवाचक है। और देखिए, यदि मैं आपके सामने लिख दूं, बताइए मोहन व्यक्तिवाचक है या जातिवाचक? क्या हम मोहन का प्लूरल यानी कि बहुवचन बना सकते हैं? नहीं, क्योंकि मोहन का हम मोहनों कर ही नहीं सकते। मोहन का मोहन ही रहेगा। मोहन का क्या रहेगा? मोहन ही रहेगा। मैं आपके सामने लिख दूं दिल्ली का दिल्ली रहेगा। मैं आपके सामने लिख दूं देश, बताइए देश क्या है? व्यक्तिवाचक है या जातिवाचक? देश का हम देशों बना सकते हैं, यानी कि ये व्यक्तिवाचक है। नदी का हम नदियां बना सकते हैं, इसलिए ये क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। और ये क्या है? ये बहुवचन, ये सॉरी अदृश्य होगी भाववाचक। जैसे कि हम लेते हैं ईमानदारी को हमें देख नहीं सकते। करुणा को भी हम देख नहीं सकते। जैसे कि चिंता, बहुत सारे ऐसे उदाहरण हो सकते हैं जिनको हम देख नहीं सकते, उसको हम महसूस कर सकते हैं। वो होता है भाववाचक संज्ञा। अब मैं आपको इससे रिलेटेड कुछ बात बताना चाहता हूं, कुछ बातें बताना चाहता हूं। देखिए, मैं आपके सामने 2-3 शब्द लिख रहा हूं, जैसे जवानी, कुर्बानी, मेहरबानी। अब आपसे पूछ लिया जाए ये कौन सी संज्ञा है? ये कौन सी संज्ञा है? यानी कि ये अदृश्य है, हम देख नहीं सकते जवानी को, और एक वचन है, लेकिन हम इसका बहुवचन बना सकते हैं। कैसे? जैसे कि जवानियां, नौजवानों को क्या करनी पड़ती है? कुर्बानियां। मेहरबानियां। यानी कि ये सारी की सारी क्या है? भाववाचक है। क्या है? भाववाचक है। ये सारी की सारी क्या है? भाववाचक है। लेकिन ये इधर बहुवचन है, बहुवचन होते ही ये क्या हो जाएगी? ये है जातिवाचक। क्या है?
जातिवाचक। देखिए आपके सामने मैं एक नोट लिख रहा हूं, मैं आपके सामने एक नोट लिख रहा हूं कि यदि 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 किसी भाववाचक संज्ञा का बहुवचन बनाना संभव हो तो उसे जातिवाचक संज्ञा में गिना जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि यदि किसी भाववाचक संज्ञा का बहुवचन बनाना संभव हो तो उसे जातिवाचक संज्ञा में गिना जाएगा। जैसे जवानी भाववाचक संज्ञा है, लेकिन जब इसका हम बहुवचन बना दिया जवानियां, तो ये कौन सा हुआ? जातिवाचक संज्ञा हुआ। देखिए ये थी हमारी संज्ञा, और ये संज्ञा यानी कि विकारी शब्दों को हम स्टार्ट कर चुके हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया हम लगातार पढ़ेंगे। कल हम सर्वनाम के ऊपर बात करेंगे। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी और हमने बहुत पूरी डिटेल के साथ इसको आपके सामने एक्सप्लेन किया है। आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करके जरूर बता देना कि आपको ये वीडियो कैसे लग रही है, और कोई कमी है तो हम सुधारने की पूरी कोशिश करेंगे। ज्ञान संचार बाय बीएसपी यूट्यूब चैनल को आप